डॉक्टर ने हमें बताया था कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया है। 2013 से लेके 2025 तक हमें बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था कि इस टाइप के टेस्ट भी होते हैं। डॉक्टर साहब ने ये बताया कि डायबिटीज़ ही नहीं है, तो हमें एक तरफ तो खुशी हो रही है कि डायबिटीज़ नहीं है, और दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि हम 13 साल से गलत दवाइयाँ खाते रहे। जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी सब ठीक हो रहा तो डायबिटीज़ क्यों नहीं ठीक हो रही? अब मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि मुझे दवाइयों से मुक्ति मिलेगी और मैं सही जल्दी हो जाऊंगी। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। आज दोबारा हम बात करने वाले हैं एक पेशेंट से, यानी कि ऐसे पेशेंट की भरमार हैं जो वर्षों से दवाइयां खा रहे हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं और अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर पहुंचते हैं, डॉक्टर एस कुमार जी के पास पहुंचते हैं और रिपोर्ट लेकर के तो यहाँ बोल दिया जाता है कि आपको तो डायबिटीज़ थी ही नहीं। तो ये बड़ा विवादित बयान बार बार आता है और इसीलिए हम इस चीज़ को बार बार कवर कर रहे हैं कि ये कितनी सच्चाई है, कि भ्रम है, कि सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसी चीज़ें बोल दी जाती हैं। इसके पीछे कोई मैथ है, विज्ञान है, रिसर्च है, क्या है, इस पर जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अभी आपने एक पेशेंट है आपके सामने है और बड़ी पुरानी कोई ऐतिहासिक रिपोर्ट टाइप का कुछ में दिख रहा है, पुराना फट भी गया है। आखिर ये है क्या? इसमें डेट भी मैं देख रहा हूँ 2013 का है। क्या है इस मामला सर, थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मिसेस वंदना दुआ जी आई हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करूंगा कि इतना पुराना डॉक्यूमेंट संभालना अपने आप में एक चुनौती होती है। समझ गए ना? ये पहला है, जैसा बर्थ सर्टिफिकेट होता तो ये इनकी ज़िंदगी डायबिटीज़ का बर्थ सर्टिफिकेट बोलेंगे इसको। सही है ना? बर्थ सर्टिफिकेट है, ये है 14/5/13 का, या कि कोई मानने वाले मेडिकल भाषा में लिखा हुआ है भाई आपको डायबिटीज़ हो गई है, और उसके ऊपर पेन भी था, इनको सफरिंग था। उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट इनकी जो ट्रीटमेंट है वो चालू हो गई है डायबिटीज़ की। और हाँ, इसमें टैबलेट्स पहले 2 थी, फिर 4 थी, करती रही। उसके बाद में ये इनकी पूरी फाइल है, मोटी 13 साल हो गए। ग्रंथ है, डायबिटीज़ का ग्रंथ हुआ है। तो इन्होंने मेरी कोई वीडियोस देखी है और उसके बाद आज वो आए, तो सबसे पहले आप उनसे बात करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि अपना परिचय। हाँ, सर आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम चंदर दुआ है और हम लोग फरीदाबाद में रहते हैं। मेरी वाइफ वंदना को 13 साल पहले डिटेक्ट हुआ था, तो डॉक्टर ने हमें बताया था कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया है। अच्छा, ये रिपोर्ट जो रखा, हाँ, जो हमने अभी पहला पर्चा दिखाया, उसके बाद हमने फरीदाबाद के नामी गिरामी हॉस्पिटल्स में भी ट्राई किया और बहुत सारे टेस्ट भी कराए। तो टेस्ट जो थे वो रेगुलर बेस पे हम लोग कराते रहे, लेकिन कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर हम लोगों ने कुछ टाइम पहले एक डॉक्टर साहब का वीडियो देखा। उसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि डायबिटीज़ और शुगर में फ़र्क होता है। वो तकरीबन 1 घंटे का वीडियोस था, हम लोगों ने पूरा देखा, पूरा 1 घंटा देखा। और उसके बाद फिर दोबारा 10-5 दिन बाद दोबारा देखा। दोबारा देखने के बाद जो उसमें डॉक्टर साहब ने टेस्ट बताए थे वो हम लोगों ने नोट किए और फिर वो टेस्ट कराए। टेस्ट कराने के बाद हमें पता लगा कि जो डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये डायबिटीज़ नहीं है, ये शुगर है, वो उनकी बात उसमें फिट बैठती थी, जो हम लोगों ने खुद एनालाइज किया। तो हम लोग डॉक्टर साहब के पास आने का प्लान बना रहे थे कि वो मेरा एक्सीडेंट हो गया और हम लोग आ नहीं पाए। तो अब जब रिकवरी हुई तो फिर हम दोबारा डॉक्टर साहब के पास सारे टेस्ट करा करके आए। जो टेस्ट आपने दोबारा करवाए हैं, ये वाले टेस्ट जब ये पर्चा बना आपका 2023 का, तब नहीं करवाए थे क्या आपने? 2013 वाला? 13 में तो हमें किसी ने बताया ही नहीं कि ये टेस्ट भी होते हैं। 2013 से लेके 2025 तक हमें बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था कि इस टाइप के टेस्ट भी होते हैं। हमें सिर्फ शुगर के नाम पे 3 टेस्ट का पता था, 4 टेस्ट का, कि एक तो हाँ, एक फास्टिंग, एक जो पीपी है वो, और एक HB1AC, बस यही 3 टेस्ट पता थे। अब जाकर आपने नए टेस्ट अब हमने जब डॉक्टर साहब का भी पॉडकास्ट सुना, उसके बाद टेस्ट हमने नोट करके कराए। अच्छा, ये टेस्ट जब करवाने आप गए और लैब के अंदर, तो लैब ने क्या कहा कि हाँ ये टेस्ट अवेलेबल है, टेस्ट इसके या नहीं है? हाँ, नहीं, टेस्ट हमें मिले, हर लैब में अवेलेबल है। अच्छा, ठीक जी। ओके।
अब आपको क्या लग रहा है इतने साल बाद 13 साल से मतलब आज 26 चल रहा है मतलब 13 साल हो गए करीब करीब पूरा डबल ही हो गया और इतने साल से दवाइयाँ खाती रही मैडम और टेस्ट पर टेस्ट करते रहे और अब अचानक अगर आज बोला गया बता रहे हैं कि डायबिटीज़ ही नहीं थी आपको और उसके बाद क्या कहना चाहेंगे मेडिकल इंडस्ट्री के ऊपर या उन डॉक्टर्स के ऊपर जो बिना टेस्ट कराए इस तरह का ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं। देखिए, आज हमें जब डॉक्टर साहब ने ये बताया कि डायबिटीज़ ही नहीं है, तो हमें एक तरफ तो खुशी हो रही है कि डायबिटीज़ नहीं है, और दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि हम 13 साल से गलत दवाइयाँ खाते रहे। इस बात का भी हमें बहुत अफसोस है कि 13 साल से लगातार हम दवाइयाँ खाते रहे जो कि गलत थी, जो खानी ही नहीं चाहिए थी। तो मतलब अब एक तरफ खुशी है और दूसरी तरफ गुस्सा भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर अब ये बताइए, अब आपको बात आती है मैडम से जो पूछ लेते हैं, मैडम ही पेशेंट है बेसिकली। अब आपके चेहरे में थोड़ा हंसी भी मैं देख रहा हूँ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। और इसमें क्या आपको क्या सर ने जो बताया अभी, तो इसमें क्या फील हुआ, क्या लगा आपको? सबसे पहले मेरी टेंशन सारी रिलीज़ हो गई है और मैं अपने आप को अच्छा फील कर रही हूँ। तब मुझे लग रहा था मैं 13 साल तक मैं चीटिंग फेस करती रही, लेकिन अब मैं बहुत रिलैक्स हूँ। वो आपको मेरे चेहरे से ही दिख रहा होगा। जी, जैसे ही मैम ने बताया। कभी दिखते ही नहीं है यस जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं। जी हाँ, मेरे सबसे यही कहना है कि अगर आपको होता है तो आप प्रॉपरली टेस्ट करा के डायग्नोस कीजिए और पेशेंट को कम से कम हरासमेंट नहीं होगा और वो मिनिमम दवाइयों पे रहेगा और ठीक हो जाएगा जल्दी। जो अधूरा जो सच था आपके सामने, अधूरी जांच थी, लेकिन और टेस्ट जो एक रीजन है गलत टेस्ट या अधूरे टेस्ट वो नहीं हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या करवाना चाहिए सबको ये टेस्ट? बिल्कुल, और इसमें हमें गाइड डॉक्टर ही कर सकते हैं कि हमें किन किन। यस, अब ये उनका मोटिव मुझे नहीं पता है, लेकिन हमने जो सफ़र करते हैं वो पेशेंट सफ़र करता है, वो इन परेशानियों से बच जाएगा। सर अब आप बताइए, आपने तो एक छोटे शब्द में बोल दिया, इतनी बड़ी डायरी बनी है, पूरा एक ग्रंथ तैयार हो चुका है डायबिटीज़ के इलाज का और 2013 का पर्चा हमारे सामने पड़ा हुआ है। इसमें भी डॉक्टर MBBS डॉक्टर, बड़े डॉक्टर हैं, इन्होंने लिख के दिया है कि डायबिटीज़ है और आप बोल रहे हैं 13 साल बाद कि डायबिटीज़ को नहीं थी। क्या साइंस है, क्या एविडेंस आपके पास ऐसे हैं कि जिसके आधार पर आप बोल रहे हैं कि डायबिटीज़ है ही नहीं? क्योंकि ये बोलना सर एक बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। मैं तो आंसरेबल हूँ पूरे वर्ल्ड को, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तो आंसरेबल हूँ भाई। आपको फंडामेंटल पे तो चलना पड़ेगा, बिना फंडामेंटल के नहीं चल सकते आप। फंडामेंटल ये बोल रहा है कि जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी सब ठीक हो रहा तो डायबिटीज़ क्यों नहीं ठीक हो रही है? तो हम जो हमेशा बोलते हैं हमारे मैनेजमेंट में RCA एक वर्ड होता है, RCA, रूट कॉज एनालिसिस। चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, RCA में जाना पड़ता है। तो रूट कॉज एनालिसिस में ये पता लगाना चाहिए कि भाई उसकी जड़ क्या है। तो डायबिटीज़ की जो डेफिनेशन है किताबों में लिखी हुई, चाहे वो WHO की हो, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की हो, इंडियन डायबिटिक, या मेडिकल बुक्स हो, विकिपीडिया हो, आपके बॉडी में इंसुलिन का न बनना, डायबिटीज के पहला का सिम्टम नहीं, ये तो डेफिनेशन बता रहा हूँ, परिभाषा है। आपके बॉडी में इंसुलिन का न बनना, बन रहा है तो काम नहीं करना, एक। दूसरा, डिसफंक्शन ऑफ द पेंक्रियाज, यानी उसके अंदर जो बीटा सेल है उसका काम ना करना। और तीसरा जो है C पेप्टाइड 0.8 के नीचे होना, क्योंकि ये C पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती है। इट नेवर कम्स विद द एक्सोजेनियस इंसुलिन। अब जब ये रिपोर्ट्स निकाले गए तो ये उस परिधि की बाहर है। इनके बॉडी में इंसुलिन भी बन रही है बहुत अच्छे से, ऑन द कंट्री एक्सेस बन रही है। इनके बॉडी के एक बीटा सेल पेंक्रियाज भी अच्छा काम कर रहा है और C पेप्टाइड भी 0.8 के ऊपर है। गड़बड़ कुछ नहीं, सब एक्सेस में है। नहीं, अभी इसकी जो बात मैं करूँगा तो ये HbA1c और ये जो है ये सिम्टम्स हैं। ये 5.8 होना चाहिए, ये 110 होना चाहिए और 140 होना चाहिए। 13 साल के बाद भी इनकी जो पोजीशन है नॉर्मल नहीं है।
बढ़ा क्यों वो तो मैं आऊँगा, पहले तो साइंटिफिक में आप जाने, आपने साइंटिफिक सवाल पूछा ना, तो साइंटिफिक जवाब लीजिए पहले मेरे से कि ये टेस्ट ही कोई नहीं करा रहा है, अधूरे टेस्ट है। मैं बोल रहा हूँ कि मैंडेटरी है हर पेशेंट को, अगर जिस किसी को भी डायबिटीज़ की दवाइयाँ इंसुलिन ले रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक है करके अपने उनके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर मुझे दोबारा टेस्ट दोबारा रिपीट कर दीजिए। एक तो ये फास्टिंग सीरम इंसुलिन है, सी पेप्टाइड और होमा आयर जिसके अंदर रेजिस्टेंस प्लस बीटा सेल और उसकी एक्टिविटी आती है। 3 टेस्ट तो सभी करा रहे हैं, पूरी दुनिया करा रहे हैं। अब इंडिया ही में नहीं, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है ये, हमारे इंडिया की बात नहीं। लेकिन ये सारे जो टेस्ट हैं मेडिकल बुक्स में वेल डिफाइन है। अब जो ये फास्टिंग और पोस्ट मील करते हैं 1886 की टेस्ट हैं, ये 1886 की टेस्ट हैं। हम 2026 में हैं, हमारे पेरेंट्स के भी नाम हमें नहीं मालूम, हमारे कौन से हम उसमें होंगे। टेस्ट अभी भी हमारे घर में बैठे घुसे हुए हैं, घुसाया जा रहा है, आप इसको करो। और इन दोनों का एवरेज HbA1c आती है। अब ये जो होते हैं 24 घंटे में 24 बार बदलते हैं, आप किसको पकड़ेंगे? तो नहीं, हर मिनट में बदलता है। आपको थोड़ा टेंशन आ जाए, कुछ आए, तुरंत बदल जाएगा, तो आप किसको पकड़ोगे? तो ये हाँ, तो इसलिए 3 महीने की एवरेज की निजात हुई, ये हुई है 1958 में। और इसके जो जनक थे वह है डोनाल्ड, जो काफ़ी नाम फेमस चल रहा है आज है, डोनाल्ड अल्फ्रेड स्टेनर, जिसने सी पेप्टाइड की निजात किया। भाई प्रो इंसुलिन और इंसुलिन का जो ब्रेकअप होता तो सी पेप्टाइड वहाँ से आता है। ये इतनी पुरानी विग है। उसके बाद में जो HbA1c है, अब बताइए इतनी पुरानी टेस्ट है तो वो 3 महीने में एक बार बदल रही है। जब ये बराबर नहीं है तो वो भी बराबर नहीं है। उसके बाद की जो टेस्ट है फास्टिंग सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड और होमा आयर, ये 1985 की टेस्ट है। आज भी 26 साल हो गए हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो ये बेसिकली कंप्लीट टेस्ट बताते हैं कि रक्त में बढ़ी हुई शुगर, इसको डायबिटीज़ कहने का अधिकार न साइंस को है न मेडिकल साइंस को है, क्योंकि उन्हीं की परिभाषाएं बोल रही है ना। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन है तो आप कैसे डायबिटीज़ बोलेंगे? अगर जैसे लाइट जल रहा है तो हम कैसे बोलेंगे कि हम अंधेरे में बैठे हैं? भाई सूरज तो सूरज है ना, तो हम तो इसको नहीं बोल सकते। तो बेसिकली अगर ये साइंटिफिक वे में काम करें तो हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हमको 99% के 100% पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ऐसे ही फाइल होते हैं कि बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी फाइल है। तो 13 साल 40 साल वाले भी हैं हमारे पास में। अच्छा, 40 साल वाले भी हैं, 45 साल वाले भी हैं, और वो अच्छे नहीं, हाई कोर्ट के जजेस रहे हैं। ये पोजीशन है, यहाँ पोजीशन है। तो बेसिकली अवेयरनेस, एजुकेशन की कमी है, ये करना चाहिए। ऑन द कंट्री इनके बॉडी में एक्सेस इंसुलिन है अभी। अच्छा है, बाकी बनने की बात थोड़ी ज़्यादा और जो डेफिनेशन बोल रहे थे कि नहीं होना, इसमें 2.11 है जो 1 के नीचे चाहिए। तो इंसुलिन काम नहीं कर रही है, डायबिटीज़ काम कर रही है, तो इंसुलिन ज़्यादा हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो आपने लास्ट एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अच्छा, इसमें कितना समय लगेगा लगभग? देखिए अभी हमारे यहाँ पे हम लोग जो प्रोटोकॉल हमने डेवलप किया है वो 9 से 36 महीने का है। हर 3 महीने में सारी रिपोर्ट्स होती हैं। कुछ लोग अगर प्रोटोकॉल बराबर करते तो 9 महीने में भी फ्री हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इनको ना कोई दवाइयों की ज़रूरत है, ना कोई सेंसिटाइजर की ज़रूरत है। इनको जो प्रोटोकॉल बोला है उन्होंने करना चाहिए। 9 महीने में भी इससे पूरी तरह निजात पा सकते हैं। सब्जेक्ट उनकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है, क्या संभालती है, ये सब सारी चीज़ें, बहुत से फैक्टर्स होते हैं इसके लिए। अब सर आप दोबारा बताइए, अब ये फाइल तो ये बन गई है, अब हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तो जितना कुछ आपने सर ने पैरामीटर बताया अभी है, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, कितना सहमत हैं इस चीज़ से? मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है मेरे हाथ में, इसकी कुछ क्लिप्स हैं। हमारे ही चैनल से मैंने यहीं से सारी चीज़ फाइंड आउट करी थी। तो मैंने इसके बाद में खुद अपने लेवल पे भी गूगल पे सर्च वगैरह किया, तो मेरे को समझ आया कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बोला था, और इसी वजह से आज हम डॉक्टर साहब के सामने बैठे हैं। मैडम आप क्या कहेंगे? अब आपने कुछ सुन लिया आपने? अब तो जी, अब मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि मुझे दवाइयों से मुक्ति मिलेगी और मैं सही जल्दी हो जाऊंगी। और आपकी तरह जो और भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप भी इस चैनल को देख के आए हैं, हमारा ही चैनल है शायद ये। हाँ, वो आपका स्क्रीनशॉट आपने बना रखा है। और वो लोग क्या करें, क्योंकि आजकल क्या है कि जो
सबके पास इस तरह फाइलें इकट्ठा हो गई हैं, सालों साल तक चल रही हैं, और लोग अपने ही डॉक्टर भरोसा करते हैं, जिससे सालों बात कर रहे हैं, सालों साल हो गए उनसे ट्रीटमेंट लेते हुए, उनको अवॉइड नहीं कर पाते, सोचते हैं कि नहीं सही होंगे, क्योंकि इतने साल से उनके यहाँ हम जा रहे हैं, रोज़ रोज़ हर महीने जा रहे हैं, तो गलत कैसे हो सकते हैं। तो एक ट्रस्ट लेवल होता है ना कि लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, हटना ही नहीं चाहते कि नहीं जो है वही सही है। ये कहाँ से अचानक क्या आ गया कि कैसे? माइंड में हमारे सेट वो जो मिथ भरे हुए हैं उसको दूर करने के लिए डॉक्टर को सही टेस्ट के लिए पहले प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए अपने पेशेंट को। हाँ, वहाँ से अवेयर होनी चाहिए पेशेंट में भी, और डॉक्टर्स को बताना चाहिए कि आपको ये टेस्ट कराने हैं, जिससे आपको सही जानकारी मिले और सही दवाई मिले और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। और सर कुछ कहेंगे? बस मेरा लास्ट में हवी वीडियो में ये कहता है कि आप हर चीज़ अपग्रेड कर रहे हैं, आपकी गाड़ी अपग्रेड कर रहे हैं, आपका एजुकेशन अपग्रेड कर रहे हैं, आपकी वॉच अपग्रेड कर रहे हैं, टीवी अपग्रेड कर रहे हैं, भाई नॉलेज अपग्रेड करने में क्या दिक्कत है? इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉस्ट एनीथिंग। बिना पैसे के है, सारी चीज़ें ओपन है, यहाँ कोई छुपी हुई तो हो ही नहीं। तो अगर नॉलेज अपग्रेड कर ले तो मुझे लगता है आने वाला दिन भारत का एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि डायबिटीज़ अलविदा जिंदगी। हाँ, और डेफिनेशन मैं हमेशा बताता हूँ कि एक डेफिनेशन इम्पॉसिबल, ऐसे ही डायबिटीज़ में उसका खुद का लगा है डायबिटीज़, डाई को बीट करो, डायबिटीज़ नहीं होता है। वो इंटरप्रिटेशन की बात है, आपकी काम सोचने की कला है, सोचने की बुद्धि पर डिपेंड करता है, तो ये 100% ठीक हो जाएंगी। कोई इसमें सेकंड थॉट नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी आभार, और आप लोगों ने भरोसा दिखाया, अच्छी बात है जी, थैंक यू। चलिए, आपने देखा, और इस तरह जो लोग सवाल उठाते हैं बार बार कि टेस्ट गलत हैं, भ्रम है या क्या है, आप खुद गूगल पे जाइए, सर्च करिए, सही हो तो अपनाइए, गलत हो तो अवॉइड कीजिए। हम तो यही कहते हैं कि सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, और इस तरह को और बहुत सारी जो फेक न्यूज़ वगैरह चलती है उससे थोड़ा बच के रहिए आप। धन्यवाद।